हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो लास्ट लेक्चर क्या मतलब, हाँ, जो भी मैं वीडियो क्लिप डाला था उसमें 2 अक्टूबर को मैं डाला था, तो उसमें मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। 30 डेज की एक टारगेट शीट दिखाई थी एक कोचिंग की, और एक ये टास्क दिया था कि एनमैट का मॉक दो और फिर उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सो आई होप कि तुमने दिया होगा, नहीं दिया है तो देना सीरियसली और क्वेश्चन देखना, एनालाइज करना। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम वो कैब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह की वो कैब आ रही है एनमैट में। वो हमारा तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर एनमैट के वो कैब डिस्कस करेंगे। पहले हम वो वर्ड यूज डिस्कस करेंगे जिनमें जो जनरली आर्टिकल, न्यूज़पेपर, आरसी वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है। रेदर देन शेयरिंग पूरा आर्टिकल एज अ होल लिस्ट भेजने के बजाय, मैं एक बार सोचा कि डिस्कस कर लूं, एक बार ऐसे प्रोनाउंस कर लूं चीजें जो मैं कोरिलेट कर सकता हूं उन वर्ड से, वो मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है। वर्ड्स कैसे बनते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, ये वाली चीज है। इससे क्या होता है ना, अगर आप एक बार प्रीफिक्स जान जाओ, रूट वर्ड जान जाओ, सफिक्स जान जाओ, तो आप मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो क्या होगा। प्रिडिक्ट से मेरा सेंस ये है कि वर्ड देखो 3 टाइप की होते हैं जनरली, ऐसे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और न्यूट्रल हो गया। सबसे कंफ्यूजन वैसे तो ये न्यूट्रल वाला ही क्रिएट करता है। अब कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें ये होगा कि जैसे सिनोनिम पूछेगा या एंटोनिम पूछेगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स का स्टेटमेंट रहेगा और तुम्हें राइट वोकैबलरी फिल करनी रहेगी। तो राइट वोकैबलरी जहां फिल करनी रहेगी वहां आपको एक वोकैब पता होना चाहिए। लेकिन सिनोनिम, एंटोनिम ऐसे जो बहुत एग्जाम में पूछते हैं, नॉट ओनली इन नरसिंह मुंजी, अदर एमबीए एग्जाम्स में ही पूछते हैं, तो वहां आपको इसकी जरूरत रहेगी। ये टूल तब काम आ सकता है। ठीक है। ये टूल मतलब आपका तब काम आ सकता है अगर आपको पता है कोई वर्ड, जैसे उसके आगे आई एन ऐसे कुछ लग गया। ठीक है। तो वो नेगेटिव हो गया। और अगर आपका कोई वर्ड दिया है जिसका आपको सिनोनिम बताना है, और जो सिनोनिम बताने वाला वर्ड दिया है वो भी नेगेटिव है, तो पता होगा ना कि आपको नेगेटिव वर्ड ही ढूंढना है उन 4 ऑप्शंस में से। और एक दो के भी, एक के आगे अगर इन लगा है और बाकी के आगे ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, आपको मीनिंग मान लो 2-3 का सबका नहीं पता है, लेकिन आप ऐसे एस्टिमेट तो कर सकते हो ना कि कौन सा होगा, तो उस जनरली ऐसे केसेस में आप हमेशा राइट ऑप्शन को ही टिक करोगे। ठीक है। और फिर लास्ट में जो एनमैट में प्रीवियस ईयर वो कैप के क्वेश्चन डायरेक्टली आए, मैं उनको डील करूंगा। तो ठीक है, सो बिगिन करते हैं। एंड हाँ, बिगिन करने से पहले मैं क्लियरली स्टेट करना चाहता हूँ कि तुम लोग जो भी वीडियो देख रहा होगा अभी, वो 2022 एमबीए को अप्रोच करना चाह रहा होगा। सो कोई ऐसे गलत फहमी मत रखना, गलत होप्स मत रखना कि तुम लास्ट के 1-2 महीने में वो कैब पढ़ लोगे। वो कैब इतनी कम नहीं होती, इतनी छोटी नहीं होती, और प्रैक्टिस चाहिए होता है, याद करना होता है। ठीक है, टाइम टेकिंग चीज है। तो अभी ऐसे बस जो जनरल यूज वाली चीजें हैं, ये सब ना जनरली तुम्हें कैट के आरसी, इसमें जो बताऊंगा वो कैट के आरसीज वगैरह में काम आते हैं। ठीक है। ये जो है वो ऐसे सिनोनिम एंटोनिम के लिए आते हैं, और ये प्रीवियस ईयर है। मैं बहुत गिने चुने वर्ड्स तुम्हें बता रहा हूँ, लाइक 300 से 400 वर्ड्स जो हुए, मैं बहुत गिने चुने कंटेंट ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है। तो उससे ज्यादा तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है एट दिस मोमेंट। और अगर कुछ है जो नहीं आता है, तो उसको लीव करो। इस पॉइंट पे लिस्ट खोल के बैठ के डाउनलोड मत करने लगना, या पढ़ने लगना, या याद करने लगना, वो गलत स्ट्रैटेजी है, वो इस वक्त एकदम काम नहीं आएगी। बहुत हुआ तो मॉक टेस्ट जो देते हो, अगर उसमें कुछ मिल गया ऐसे वर्ड्स, तो बस उनको देख लेना। उससे ज्यादा कुछ अलग से इस समय लाइक एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, वो कैप के लिए स्पेशली। ठीक है। पर अभी जो मैं ये चीज बता रहा हूँ, इतने वर्ड्स कंसिडर कर सकते हो। चलो लेट्स बिगिन। सो शुरू करते हैं। तो पहला ऐसे इधर से देख लेते हैं जो सिनोनिम है ये सब। ठीक है। तो एसेंट्रिक का बिजार। ठीक है। राइफ इज वाइड स्प्रेड, जैसे कोविड है, कोविड वॉज वाइड स्प्रेड, सो राइफ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्रेगियस, अपेलिंग मतलब हॉरिफिक। तो जैसे किसी का कॉपीराइट है, तो इट्स लाइक एग्रेग्रियस एक्ट टू कॉपीराइट, ऐसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो। ठीक है। जैसे मुझे ना, जब मैं ये वर्ड पहली बार देख रहा था, ऐसे पोएटिक या पोयम टाइप साउंड कर रहा था, जैसे कुछ राइटिंग या वैसा। तो है तो ये राइटिंग ही, रिटन अटैक। लेकिन ये रिटन अटैक है, स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटन अटैक ऑन समवन, वो होता है पॉलेमिक। इसका सिनोनिम है विट्रियोल। असाइलम, तुम्हें वो याद है श्रीलंका के प्रेसिडेंट भाग गए थे वहां से क्योंकि वहां की क्राउड ने, मतलब मॉब बहुत वो हो गई थी, वॉयलेंट टर्न कर गई थी,
और दे वर डिमांडिंग रेजिग्नेशन। सो ऐसे केस में क्या होता है ना, स्टेट या दूसरी कंट्री और बाकी लोग उनको पॉलिटिकल लीडर को हेल्प देने के लिए एक बाध्य है, उनको प्रोवाइड करनी होती है एक हेल्प। तो इस चीज को असाइलम बोलते हैं, एक लाइक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जैसे ऐसे मजाक में, मजाकिया में तो सच ही है। तो पाकिस्तान में ऐसे होता है ना, लाइक टेररिस्ट का हेवन बोला जाता है। वो वाला हेवन नहीं, कुंडी लगा दो सैया जन्नत दिखाती में, वो हेवन नहीं। HAVEN है ये। वो HEAVEN होता है ना हेवन जन्नत, वो नहीं, HAVEN है। तो टेररिस्ट के लिए पाकिस्तान हेवन है। हेवन सो क्योंकि वहां पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है एक तरह से, कि वो आराम से टेररिस्ट रह सकते हैं वहां पे, उतना उनके पास फोर्स नहीं है जैसे एक पॉलिटिकल लीडर को प्रोवाइड होता है। तो एक तरह से इट्स लाइक अ सिनोनिम थिंग। तो चलो आगे फिर शुरू करते हैं। अब हम जनरल ऐसे वर्ड्स बस तेजी से डिस्कस करते हैं। एल्बीट इज ऑल्दो। एल्बीट मतलब ऐसे ऑल्दो की प्लेस पे एल्बीट ऐसे यूज होता है, इंग्लिश को थोड़ा फैसिनेटिंग बनाने के लिए। कैटफिश आजकल बहुत आर्टिकल्स में यूज हो रहा है। इट्स लाइक कि नेट पे किसी को जैसे झांसा देना, लाइक प्रिटेंड करना कि तुम कोई और हो, ताकि जैसे फेक आईडी उडी बना के, उसको कैटफिश कहते हैं। ठीक है। कममरेट मतलब कोई स्पेशल इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज करना किसी को स्पेशल फील कराने के लिए। एल्यूसिव मतलब जो आसानी से याद ना रहे या कैच ना कर पाओ, समझ ना आए। ठीक है, एल्यूसिव। निम्बल, निम्बल ऑर्गेनाइजेशन बहुत वर्ड यूज होता है। एबल टू मूव क्विकली एंड लाइटली, इसका मतलब होता है। ठीक है। इन्फ्रैक्शन मतलब अ वॉलेशन और इन्फ्रिजमेंट ऑफ लॉ, कोई वॉलेट करना लॉ को या एग्रीमेंट को, इन्फ्रैक्शन होता है वो। ठीक है। एनीमिया एक बीमारी है, लैक ऑफ ब्लड। हर्ब्स भी एक बीमारी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है। ठीक है। एक्सक्विजिट मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, उसको एक्सक्विजिट कहते हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, डेलिकेट। मेरी राइटिंग को इग्नोर करना यार, राइटिंग बहुत खराब है, बस मैं तुम्हें वो कैप दिखाना चाहता था, एक लिस्ट दिखाना चाहता था जल्दी जल्दी। सो उसके लिए स्पेक्यूलेशन मतलब अ थियोरी विदाउट अ फर्म एविडेंस, इसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं। कॉनंड्रम मतलब एक डिफिकल्ट सवाल जो आसानी से ऐसे सॉल्व ना हो। इनक्यूम्बेंट, इनक्यूम्बेंट ऐसे जैसे करंट होल्डिंग ऑफिसर, ऑफिस जो पोजीशन होल्ड कर रहा है। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो यूपी के करंट इनक्यूम्बेंट वो हैं, सीएम है, वो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस। ठीक है। मॉर्टेज मतलब ऐसे लोन लेना, तुम बैंक से या कहीं से मॉर्टेज लेते हो, तो वो तुम्हें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, और फिर बाद में तुम उनको वो पे बैक करते हो, नहीं करते हो तो तुम्हारी वो जमीन वगैरह हड़प लेते हैं। तो ये एक तरह से मॉर्टेज वाला सिस्टम है। ठीक है। और किसी चीज को एग्जैरबेट्स करना, एक्सरबेट्स मतलब मेक इट वर्स। सोवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर, अथॉरिटी, सोवरेनिटी हो गया। इंडियन इनवॉय, जैसे हर देश में एक एम्बेसी होती है ना, तो एम्बेसी में इनवॉय होता है, ऐसा है, दूत। जैसे राजा के टाइम पे होता है ना दूत, तो इनवॉय कहते हैं उसको। और विम्प, विम्प तुमने ऐसे इंस्टा वगैरह पे सुनना होगा, विम्प हो क्या, लाइक वीक पर्सन हु हैज नो करेज ऐसे। एटिकेट पता ही है सबको, बस स्पेलिंग के लिए मैंने ऐसे मेंशन किया था कभी। इंट्रोस्पेक्शन जैसे कभी कुछ कोई गलत कर देता है या किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने आप को ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करता है कि भाई मैं कहाँ गलत हो गया, क्या हो गया, अपने अंदर झांक के देखना है, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है। सक्सेंट मतलब सेट क्लियरली, कुछ कम शब्दों में ही पूरी बात को कह देना। सक्सेंट क्या प्रोनाउंस करेंगे, समझ जाओ, मैं प्रोनाउंसिएशन कोई खास नहीं है। पैलेटिव केयर, अरे आईसीयू होता है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट हॉस्पिटल्स में, वैसे पैलेटिव केयर होता है मतलब जहाँ इंटरडिसिप्लिनरी मेडिकल केयर गिविंग दी जा सके। ठीक है, अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी चीजें सारी उस हॉस्पिटल में अवेलेबल हो, पैलेटिव केयर में रखा गया। स्टिपुलेशन मतलब कोई स्टिपुलेशन है तुम्हारी, कोई शर्त है तुम्हारी, ऐसे नॉन नेगोशिएबल शर्त है, ऐसा कुछ। ठीक है। पैरानॉइड, जैसे कहते हैं पैरानॉइड है, पैरानोटिक पर्सन है, ऐसा लाइक पागल टाइप वाला। तो उसको कहते हैं रॉन्गली बिलीविंग दैट अदर पीपल आर ट्राइंग टू हार्म यू और सेइंग बैड थिंग्स अबाउट यू, खुद से ही मान लेता है ये। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। पेस्टर मतलब टू अनॉय समबडी, एसेक्सुअल तो पता ही होगा। ठीक है। मेलोफाइल वन हु लव्स म्यूजिक, उसको मेलोफाइल कहते हैं। मिसलीड, मिस मिसडैमना मतलब मिसकंडक्ट,
मिसडैमना मतलब मिसकंडक्ट, और मिसकॉन्स्ट्रू, मिसकॉन्स्ट्रू का भी मतलब मिसइंटरप्रेट, मतलब मिसअंडरस्टूड करना। ठीक है, ये एक अच्छा वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक विजन, ये एक आर्टिकल की लाइन मैंने लिखी है, क्विक्सोटिक विजन ऑफ अ फ्यू टाइटन्स ऑफ द प्रेस। तो क्विक्सोटिक मतलब एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, काफी आइडियलिस्टिक है, क्विक्सोटिक विजन है। इनक्यूम्बर्ड, इनक्यूम्बर्ड मतलब रिस्ट्रिक्टेड, इनक्यूम्बर्ड मतलब रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। फ्रूगल, फ्रूगल केयर टेकर एक वर्ड था ऐसे, तो फ्रूगल मतलब होता है इकोनॉमिकल और प्लेन कॉस्ट लिविंग ऐसे। कंटेन कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है। मॉडेस्ट लिविंग, मॉडेस्ट बहुत हम्बल इंसान है, लिमिटेड चीजों में रहने वाला, मॉडेस्ट। ठीक है। प्रूडेंस मतलब विजडम, जजमेंट, प्रूडेंस, डिसीजन अपने प्रूडेंस से लो। प्रोविडेंट, प्रोविडेंट फार साइटेड, दूरदर्शी, सोच समझ के ऐसे चलने वाला। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। प्रोफ्लिगेट प्लान्स है, तो प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है डिसोल्यूट, ये सब सिनोनिम है। ठीक है। प्रोफ्लिगेट, डिसोल्यूट, लिसेंटियस, वेस्टफुल, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब बहुत खर्चीला आदमी, स्पेंड करने वाला, थ्रिफ्टली, स्पेंडथ्रिफ्ट खर्चीला। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट कभी बहुत पहले कंडक्ट किया गया था, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसको। एक पेशेंट था, बहुत बीमार था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ हॉस्पिटल में कि उसको मेडिसिन चाहिए थी। तो डॉक्टर्स ने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, और एक बॉटल में मेडिसिन भर के दे दी, और कहा कि ये मेडिसिन है तुम्हारी बीमारी की, इसको खाओ सही हो जाओगे। अब वो मेडिसिन कुछ दिन लेता है, और उससे जब डॉक्टर दोबारा कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं अब कैसा लग रहा है, क्या है, तो कहता है हाँ मुझे बहुत रिलीफ है, काफी अब सही महसूस हो रहा है, ये वो फलाने का। हुआ ये रहता है कि वो मेडिसिन रहती ही नहीं है, वो नॉर्मल शुगर की क्यूब्स रहती हैं, जिसको डॉक्टर्स ने मेडिसिन बोल के दे दिया होता है। तो तुम ये समझ पा रहे होगे ये कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल चीज है, कि वो मेडिसिन का वर्क नहीं था, वो उसके माइंड के इंटरनल जो एक स्ट्रेंथ होती है ना, वो उससे सही हो रहा था। तो इस चीज को, इस एक्सपेरिमेंट को लाइक ऐसा प्लासिबो इफेक्ट, सक्सेंट अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, जो ब्रीफली और क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए कम शब्दों में। एलिमनी, एलिमनी वो चीज होती है जो एक कंपनसेशन, ऐसे सपोज हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, तो हस्बैंड को बोला गया कि आपको वाइफ को एलिमनी देना होगा, क्योंकि अगर उसने सपोज चीट किया है या कुछ हुआ है, तो वाइफ को केयर टेकिंग के लिए, खर्चे के लिए, बेसिक गुजारे के लिए, मतलब अमाउंट कंपनसेट करने के लिए देना होगा। ऐसा नहीं होता केवल हस्बैंड को देना होता, वाइफ करती है तो भी उनको भी देना होता है, फीमेल मेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो एलिमनी कहते हैं उस ऐसे मनी को, जो कंपनसेशन ऐसे करना होता है। ठीक है। एब्जेक्ट देख लेना, टेरेबल, विदाउट होप, रिट्रैक्ट, टू से समथिंग दैट यू हैव सेड इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा होगा। सेक्युलरिज्म मतलब रिलीजन के बेसिस पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी में। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सेक्युलरिज्म ये पता ही होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये जो मुझे एक बेसिक छोटे मोटे ऐसे बताने थे, हल्का फुल्का एक आइडिया लग गया होगा कि मैं किन वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, और डिस्कस करेंगे अभी इनमें, लेकिन एक आइडिया लग गया होगा। अब हम आते हैं वर्ड स्ट्रक्चर पे, वर्ड स्ट्रक्चर में यहाँ प्रीफिक्स, रूट वर्ड और इसकी बात करते हैं। ठीक है। तो ये देखो, जो एक वर्ड होता है ना कोई भी, वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है रूट को। रूट मतलब क्या, जैसे रूट हम लोग कहते हैं ना, ग्रीक, ग्रीक वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक वर्ड से, या फ्रेंच उससे हुआ है, या संस्कृत उससे आया है इसका। ठीक है। या इसका वर्ड बिलोंगिंग यहाँ से हुई है, पहले कोई रूट रहा होगा उससे। आजकल जो तुम लोग वर्ड देखते हो, वो न्यू फॉर्मिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत नए नए शब्द आ रहे हैं, जैसे इंस्टाग्रामेबल पिक, इसका कोई ऐसा रूट वर्ड नहीं मिलेगा तुम्हें जनरली। ठीक है। तो प्रीफिक्स हो गया, तो वो मॉडिफाई करता है रूट को, और रूट का अपना कोई एक मीनिंग होता है। ठीक है। सफिक्स क्या करता है, वो भी रूट को मॉडिफाई करता है, वो जनरली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देता है उसके, जैसे एस लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, आई एन जी लग जाएगा, ये सब चीजें उसमें अलग वैल्यू ऐड कर देती हैं। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे गैमस हो गया, गैमस एक ग्रीक रूट है जिसका मतलब है मैरिज।
अब मोनोगैमी, मोनोगैमी मतलब जहां एक से ही केवल शादी की जाए। तो मोनो मतलब होता है वन, गैम मतलब GAM, गैम गैमस से आया है, ग्रीक रूट से, इसका मतलब होता है मैरिज, और वाई लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज है तुम्हारी मोनोगैमी, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन। अब जैसे बाईगैमी हो गया, एग्जाम बाईगैमस हो गया। ठीक है, तो टू मैरिज, और अस लगने से एडजेक्टिव हो गया, यहाँ वाई लगने से ये नाउन हो गया था। ठीक है, यूज चेंज हो रहा है इसका। एक एग्जाम्पल ये था, जैसे मॉर्थ या मॉर्थ है, MORT या मॉर, इसका मतलब डेथ होता है। तो अब जैसे मॉर्टल है, हम ह्यूमंस हो गए मॉर्टल है, इमॉर्टल जो मर नहीं सकता कभी, मॉर्ट्यूअरी MORTUARY, या मॉर्ग जहां पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ जो इन्वेस्टिगेशन होता है, पता ही है। मॉर्बिड एक अच्छा वर्ड है, रिलेटेड टू डिजीज है ये, मॉर्बिड। ठीक है, डेडली डिजीज। हाँ, ये एक बताना था, क्लेम और डिक्लेम। क्लेम जैसे होता है ना, किसी चीज को क्लेम कर रहे हो तुम, तुम्हारा है, तुम्हारा, आस्क फॉर अ राइट। तो हमें लगा था डिक्लेम उल्टा होगा, पर ऐसा नहीं है। डिक्लेम मतलब होता है डिक्लेयर, टू स्पीक रेटोरिकली, ड्रामेटिकली, डिक्लेयर करना, डिक्लेम कर रहे हो। ठीक है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमें स्कूल में ऐसे सिक रूम, वैसे सिक रूम टाइप कुछ मेंशन नहीं होता था हमारे में, इन्फॉर्मरी मेंशन होता था। ICSE के थे ना, तो इन्फर्मरी में ऐसे लाइक हमारे लिए एक तरह से वो क्या हो गया, वो हॉस्पिटल हो गया। तो इन्फर्मरी का ये मीनिंग होता है, एक स्टे, मतलब जैसा भी, चाहे वो होटल हो, हॉस्टल हो, वॉशरूम हो, हॉस्पिटल हो। ठीक है, वेरिटेबल, वेरिटेबल मतलब ऑथेंटिक। ठीक है, वेरीफाई, वेरीफाइड, वेरीफाइबल, अनवेरीफाइबल, वेरिटी, वेरासिटी मतलब ऑथेंटिसिटी। ठीक है, जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ, ऑल्टीमीटर हाइट से रिलेटेड है। वर्डिक्ट मतलब जैसे राम जन्मभूमि केस में वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, मतलब उनका डिसीजन आया था। ठीक है, जजमेंट आया था ऑन बेसिस ऑफ ट्रुथ। ईगोइस्ट मतलब जो अपने बारे में सोचता है, ईगोइस्ट पर्सन है। एल्टर ईगो मतलब जो कई चीजें जैसे चाहता हो, कई उसके ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कई चीजें, अदर ईगोस भी होते हैं उसके, अदर सेल्फ कहते हैं उसको जनरली। ईगोइस्ट का उल्टा हो गया एक तरह से एल्ट्रोइस्ट। एल्ट्रोइस्ट बहुत दान, सबके बारे में सोचने वाला, अपने बारे में भी सोचता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है, एल्ट्रोइस्ट पर्सन है। और एक होता है फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट जैसे रतन टाटा हो गए, हाँ, ये सबके बारे में सोचते हैं, बहुत दानवीर इंसान है, फिलंथ्रोपिस्ट है। और ये एक है नॉक्स निक नेस, इसका मतलब होता है हार्म, HARM। अब नॉक्शियस बना है इससे। ठीक है, नॉक्शियस मतलब हार्मफुल, हार्म से था तो हार्मफुल हो गया। अब नॉक्शियस मतलब अनप्लेजेंट कुछ। इनऑक्यूअस, इनऑक्यूअस ये अलग है। इन मतलब लग गया, इन IN मतलब आ गया, तो मतलब होता है नो। ऑक्यूअस, ऑक्यूअस तुम्हें यहां से पता है, ऊपर से, तो हार्म था, तो इसका नो हार्म, तो हार्मलेस हो गया। ठीक है, इम्पेकेबल, भाई क्या इम्पेकेबल इंग्लिश है तुम्हारी, फ्लॉलेस, ब्यूटीफुल इंग्लिश। पैक मतलब मनी या फॉल्ट, यहाँ पे पैक मतलब दो होता है, एक होता है मनी, एक होता है फॉल्ट। तो फॉल्ट हो गया, तो इम लग गया, तो फ्लॉलेस हो गया, फॉल्ट नहीं रही कोई, इम्पेकेबल इंग्लिश हो गई एकदम फ्लॉलेस, ब्यूटीफुल इंग्लिश। इम्पेक्यूनियस मतलब विदाउट मनी। ठीक है, इम्पेकेबल, इम्पेक्यूनियस। एंटी बेलम मतलब बिफोर वॉर, एंटी मतलब ANTE मतलब बिफोर, बेलम वॉर, बेली वॉर लाइक है तो एग्रेसिव नेचर, ऐसे एंटी बेलम। ठीक है, ये देख सकते हो। एबरेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है, एबरेंट मतलब डेविएशन। ठीक है, डेलीरियस मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड, डेलीरियस, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, समझ में आ रहा है ऐसे। एक्लिविटी मतलब एलिवेशन, CLI को ऐसे ब्रेक किया है, CLI मतलब होता है क्लाइम। और प्रोक्लिविटी से वर्ड डिराइव होता है, प्रोक्लिविटी मतलब होता है इंक्लिनेशन, तो एक्लिविटी एलिवेशन। ठीक है, ऐसे चढ़ान टाइप हो गया, एलिवेशन कुछ ऊपर चढ़ा हुआ। जैसे इंस्टाग्राम पे सब लोग ऐसे वो बनाते हैं ना, जैसे अपना स्टोरी हाइलाइट्स, तो मैंने एक स्टोरी हाइलाइट्स बनाई थी, उसका नाम ऐसे प्रोक्लिविटी रखा था। और उसमें मुझे जिस भी चीज के प्रति इंक्लिनेशन था, जैसे मुझे आर्ट पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, तो सब मैंने उसका स्टोरी हाईलाइट का नाम ऐसे प्रोक्लिविटी रखा था, जो इंक्लिनेशन, नेचुरल इंक्लिनेशन जिस तरफ होता है, प्रोक्लिविटी। इम्पर्वियस मतलब अनरिसेप्टिव।
नहीं पास कर सकते। इम्पास मतलब जब तुम किसी चीज से पास नहीं कर सकते उसको इम्पास बोलते हैं। ठीक है। इम्पर्वियस मतलब अनरिसेप्टिव। रिट्रैक्ट मतलब टू पुल बैक समथिंग। रिट्रैक्ट मतलब वापस बुला लेना। ठीक है। काउंटरफीट, ये जनरली आर्टिकल के शब्द हैं, अगर दिख रहा है तो ऐसे पढ़ लो, बाकी ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। बैंड वैगन मतलब जनरली ना जो चीज बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, जैसे साला साला बीटेक कर रहा था तो बीटेक बैंड वैगन मतलब उसका ट्रेंड चल रहा है तो सब लोग गेट ऑन बीटेक बैंड वैगन, तुम भी कर लो, जैसे गाड़ी पे सवार हो जाओ बीटेक के, गेट ऑन बीटेक बैंड वैगन, वैसा वाला। ठीक है। काउंटरफीट, अब जैसे कोई किसी आदमी को प्रिटेंड करके उसकी जगह ले ले, क्या समझ रहे हो, किसी का नकल उतारे या ऐसा करे, काउंटर फीट करे। जनरली ये गलत काम के लिए यूज होता है। ठीक है, कि हम आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के आर्मी के बेस में घुस जाएं बहरूपिया बन के, कुछ इतना आसान नहीं है पर मतलब सपोज एग्जांपल है, ये काउंटर फीट होता है। अकम्प्लीस मतलब जैसे कोई क्राइम हो रहा है तो क्राइम में मेरा जो साथी है उसको अकम्प्लाइज कहेंगे। अरे अगर तुमने जैसे डार्क नाइट देखी हो तो डार्क नाइट में ऐसे बैटमैन ना वो करने जाता है, सिंबल ही नहीं बन रहा है उससे, तो बैटमैन ना वो करने जाता है, अपने आप को सरेंडर करने जाता है, मतलब मांस उतारने जाता है कि हम बता देंगे, तो उसका कौन सा साथी रहता है, शायद आई गेस एल्फ्रेड रहता है, हाँ। तो एल्फ्रेड बोलता है ना कि हाँ मास्टर जाओ हम भी अपने सरेंडर कर देंगे, हम भी अकम्प्लीस हैं आपके। तो तो फिर वो कहता है, वो सरकास्टिक वो कमेंट करता है कि अकम्प्लीस नहीं, तुम तो मास्टर माइंड हो, तुम्हारा ही पूरा प्लान था। तो सो वो चीज है। ठीक है। अकम्प्लीस, अकम्प्लाइज, अकम्प्लीस जो भी बोलो वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, फाइन। सटल एक बुक आई थी, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, वन ऑफ माय फेवरेट बुक में से है। सो मेकिंग यूज ऑफ क्लेवर एंड इनडायरेक्ट मेथड्स टू अचीव समथिंग, समझ में आ ही रहा है, कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं छोटी मोटी भी। एंग्रेडाइज मतलब देख लो, इंक्रीज द पावर स्टेटस वेल्थ, इंटेंडेड टू एंग्रेडाइज। ठीक है। एस्पाउस, एस्पाउस, ठीक है। एस्पाउस मतलब किसी चीज को अडॉप्ट करना, सपोर्ट करना। ठीक है। परपेचुएट मतलब किसी चीज को कंटिन्यू करना इनडेफिनेट टाइम तक, पता नहीं है हमेशा के लिए या जब तक के लिए करना चाहिए। परपेचुएट मेक समथिंग कंटिन्यू, किसी चीज को कंटिन्यू कराते रहना इनडेफिनेटली। ठीक है। ग्रैपल, ग्रैपल विथ हार्ड प्रॉब्लम्स या इंगेज इन अ क्लोज फाइट या स्ट्रगल, स्ट्रगल विदाउट वेपन्स या ऐसे रैसे, ग्रैपल विथ हार्ड प्रॉब्लम्स, ये किस स्टेटमेंट में यूज हुआ था। और एक्सियोमैटिक देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एविडेंट, कंटेंशन मतलब आर्ग्यूमेंट, पोरस का अपोजिट है ये, इम्पास। पोरस नहीं होता है, जैसे गमला हो गया तो वाटर डालते हो तो पास हो जाता है, तो पोरस सब्सटेंस होता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, पोरस परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे पढ़ते थे हम लोग। तो इम्पास अभी हम लोग ऊपर देखे थे ना, इम्पास जिससे कुछ कैन नॉट पास थ्रू। फोल्कलोर, जो गांव देहात में ऐसे किस्से कहानियां नहीं चलते हैं लोकल के, तो फोल्कलोर कहते हैं। तो मैथोलॉजी सिमिलर है ऐसे। और ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कंजीनियल मतलब सुटेबल। ठीक है। स्मिटिंग हिज विक्टिम, स्मिटिंग मतलब मारना, हिटिंग हार्ड। ठीक है। स्ट्रोड, अरे एक होता है वॉक करना, तुम धीरे धीरे चल रहे हो, एक होता है रन करना, एक होता है स्ट्रोड करना, लंबे लंबे कदम से चलना, स्ट्रोड बोल्डली। ठीक है। शैगी, ग्रे ब्राउन ऐसे एक स्टेटमेंट था, तो शैगी का मतलब हेयरी। ठीक है। ब्रॉथ, बहुत सर्दी उर्दी हुई है ऐसे होता है तो दे पीपल से दे लाइक इन फॉरेन के टेक सम ब्रॉथ, तो सूप होता है वो। ठीक है। डोंट बी गूजी, डोंट बी नर्वस। ठीक है। स्कॉर, डिसअप्रूवल, एनालिटिकल एनालाइज करना। मैवरिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैवरिक इज अनकन्वेंशनल। जगरनॉट मतलब अ ह्यूज पावरफुल ओवरवेलमिंग फोर्स। ठीक है। सैरडोनिक, सैरडोनिक मॉकिंग, किसी का मजाक उड़ा, सैरडोनिक। ठीक है। कैलुअसनेस, क्या है कैलुअसनेस, इनसेंसिटिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। सेंग्युआइन, सेंग्युआइन, SANGUINE, इसका मतलब है ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, इंपॉर्टेंट है ये। ऑकल्ट,
मिस्टिकल, सुपर नेचुरल या मैजिकल पावर्स। और और क्या, ऑक्सोडस। कश्मीर में जो हिंदूज हैं उनका एक्सोडस हो रहा है, वो वहां से मास डिपार्चर कर रहे हैं। ये न्यूज बहुत सुनते होगे, एक्सोडस वर्ड। तो उसका होता था मास डिपार्चर ऑफ पीपल, जैसे यूक्रेन से इस समय एक्सोडस हो रहा होगा यूक्रेनीज पीपल का। ठीक है। इमैक्युलेट मतलब परफेक्टली क्लीन, नीट, टाइडी, या इसको फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स दूसरा इसका वो है। क्विक्सोटिक मतलब एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, इतना कि अनरियलिस्टिक है क्विक्सोटिक। ऊपर हमने डिस्कस किया था ना क्विक्सोटिक ओपिनियन ऑफ ये प्रेस करके, एक मैंने सबसे पहला शुरुआत नहीं किया था। ठीक है। अब हाँ, रिगर्गेट, रिगर्गेट मतलब रिपीट करना किसी चीज को विदाउट एनालाइज करना। कुछ सुनी सुनाई बात को तुम आगे कंटिन्यू करते गए। हाँ, तुमने वो जांच पड़ताल नहीं की, फेक न्यूज जैसे फैलता है। ठीक है, रिगर्गेट। स्कैरसिटी और लैक ऑफ समथिंग, डर्थ। GYRES, गेयर्स, ये सर्कुलेटिंग ओशन करंट इन्वॉल्व विथ विंड मूवमेंट। जैसे होते हैं ना, जब वेदर का रिपोर्टिंग होता है तो उसमें ये वर्ड्स आते हैं गेयर्स का, या अगर वेदर रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ोगे तो ये चीज आएगा। तो ओशन करंट जो ऐसे बनते हैं विंड की वजह से, मूवमेंट की वजह से, उसको गैस कहते हैं, गैस, जो भी प्रयास कर पाए। डर्थ, डर्थ हो गया। कंसेंसस हो गया, जनरल एग्रीमेंट, कंसेंसस बना इस चीज पे। ठीक है। एक्स्ट्रा वेगेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा वेगेंट बहुत आएगा, फिजूल खर्चे। ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा वेगेंट हो गया, सब सिमिलर है। फिलंथ्रोपिक हमने बता ही दिया था, टाटा जी। इन नेवल, अरे हर वो होता है ना आर्मी नेवी वाला, वो नेवी, नेवल, तो बिलोंगिंग टू कंट्रीज नेवी। ये नेवल, नेवल से ही द पर्सन बिलोंग्स टू नेवल, नेवल फ्लीट। ठीक है। ये NAVEL है। अरे ये वो पेट वाला नाभी, वो याद है, गोला गहरी नाभी। हाँ, वो हम लोगों ने फटकार मारी थी अच्छी वाली। हाँ, एक्लैरिटी मतलब चीयरफुल रेडीनेस। ठीक है। मेटिक्यूलसली मतलब बहुत ग्रेट अटेंशन, वेरी थॉरोली, जैसे पढ़ता है, मेटिक्यूलस स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग है, ऐसा वाला। जनरली ये पढ़ाई लिखाई के लिए यूज होता है मेटिक्यूलसली। ठीक है। प्लेसिड, प्लेसिड मतलब क्लियर, काम, ब्यूटीफुल, जैसे लद्दाख की, लद्दाख जाओगे तो वहां लेक, प्लेसिड ब्लू वाटर ऐसे मिलेगा लेक को का। गैंडर गूज ऐसे आता है तुम्हारा उसमें सिनोनिम वगैरह में, तो गैंडर गूज, मेल गूज, स्टैलियन, अनकास्टर्ड, अनकैस्ट्रेटेड मेल हॉर्स। जिंक्स मतलब अ पर्सन दैट ब्रिंग्स बैड लक, जिंक्स वगैरह में अगर तुम मानते हो। ठीक है। ह्यूमंगस मतलब ह्यूज, HUMON आ रहा है, ह्यूमंगस, ह्यूज वाला। बेहेमोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूज या मॉन्स्टरस क्रिएचर, बहुत बड़ा, ह्यूज, बेहेमोथ। ठीक है। कन्वेल्स, 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 वैलिस, कन्वेलिस, 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 जो भी प्रोनाउंस होता है। इसका मतलब है रिकवर्स वन हेल्थ, बीमारी के बाद रिकवर जो आदमी करता है, तो इन अ पीरियड ऑफ वो ऐसा। ठीक है। इंटरमिंगल मतलब मिक्स होना। और क्या है, लेमेंट मतलब कंप्लेन करना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर लेमेंटिंग, ग्रीविंग, ऐसा। एक्सोडस हो ही गया। और क्या है, वाइटल, जैसे रिवाइटल वोटल की टैबलेट्स आजकल आ रही हैं, रिवाइटल, तो रिवाइटल फिर से एनर्जी से भर देना, वाइटल मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, तो रिवाइटल ऐसे फिर से। हाँ। सो जो हम इस पार्ट की बात कर रहे थे, ये पार्ट अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सेकंड वाला बेसिकली। हाँ। सो ए में जहां भी जनरली आता है वो वर्ड विदाउट होता है, जैसे एमोरल, एमॉर्फस। ठीक है। एसेक्सुअल, एम्बीवेलेंट। ठीक है। जो ऑन बोथ साइड्स, जो दोनों साइड प्रेजेंट हो, एम्बीवेलेंट। ठीक है। अब बात ये है कि इन एग्जाम्पल्स का अगर तुम्हें मतलब नहीं पता तो एक बार के लिए चलेगा,
क्यों चलेगा? क्योंकि तुम्हें ये पता होगा, और ये पता होगा तो तुम एक चीज जानोगे, उससे तुम्हें पांच तीन चार वर्ड पता चल जाएंगे। यही केवल तीन वर्ड नहीं होते, पांच छह सात वर्ड और होंगे इसमें। ठीक है, तो ये इससे क्या हो गया, तुम्हें ये पता चल गया कि वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें बने हैं तो गुड आ गया, तो तुम्हें पता चल गया। एक तुम आइडिया लगा सकते हो, अब तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख लो कि क्या क्या है। ए है, एम्बी है, एंटी है, बिफोर, इन फ्रंट। ठीक है, एंटीसीडेंट है। एम्बी दोनों साइड होता है। एक्वा, वाटर से रिलेटेड, एक्वामैन, ये सारी चीजें हैं। बेनी, गुड हो गया। सीड हो गया लास्ट में। ठीक है, गो या ईल, प्रीसीड, एक्सीड, रीसीड। ठीक है, सर्किल, ये तो इजी है। थोड़ा मैंने रेड टिक कुछ कर दिए हैं। डी मतलब रिड्यूस, रिमूव, जैसे डी एस्केलेट, जैसे बॉर्डर पे टेंशन बढ़ गई इंडो चाइना बॉर्डर पे, तो सिचुएशन एस्केलेट कर गई, तो डी एस्केलेट करना, वापस से कम करना बातचीत के माध्यम से, डी एस्केलेट, रिड्यूस करना। ठीक है, तो डिस, लेकिन देखना डी ई अलग है, डी आई अलग है, यहाँ पे अवे करना, डाइवर्ज करना। डिक्शनरी याद है, डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई हमेशा लिखते हैं, तो स्पीक और से उसमें वर्ड्स होते हैं। तो एडिक्ट, डिक्टेशन, डिक्टेशन, डिक्टेटर, प्रिडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, सब स्पीक और से रिलेटेड है। डॉक्स मतलब बिलीफ, ऑर्थोडॉक्स, पैराडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, इसका मीनिंग देख लेना, इंपॉर्टेंट है। जनरली आरसीज वगैरह में तुम्हें मिल जाएगा ये सब। इसका चाहो तो वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर याद करना हो तो ये कर सकते हो याद। बाकी मैं हर चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। कुछ इसके बाद एनमैट की प्रीवियस ईयर की वो कैप देखेंगे। वो है थोड़ी बहुत, अभी मैं दिखाता हूँ। ये भी ज़्यादा नहीं है, 2 पेज का ही था, खत्म हो गया। हाँ, ये इतना ही था। सो और इस बहुत बड़ी लिस्ट होती है यार, ये फिर भी बहुत छोटी है। और इम्पोर्टेंट डू, वो तो पता ही होगा सबको। ठीक है, टू और ये सब, बस कुछ जो अलग से ऐसे है वो मैं थोड़ा अंडरलाइन। ई एस सी ई मतलब बिकमिंग। अब जैसे कोलेस, एंडोलेसेंस तो सबको पता है, कोलेस नहीं पता होगा। ठीक है, टमेसेंट, टमेसेंट। ठीक है, एक्सटापेट मतलब मुझे तो नहीं पता है, आपको पता हो तो अच्छी बात है। तो इस सब चीज के लिए यूज कर सकते हो, आउट और वे। ठीक है, फोर, बिफोर या प्रीवियसली, फॉर स्टॉल, फॉर बेयर, फॉर बोर्ड। जैसे हेट्रो और होमो, ये डिफरेंट हो गया। हेट्रो, होमो मतलब सेम। हेट्रोसेक्सुअल, हेट्रोजायस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। याद हो, होमो, होमोसेक्सुअल, होलोलॉगस। ये एक हाइपर था मतलब एक्सेसिव, और एक हाइपो मतलब अंडर। तो जस्ट ये उल्टे हैं ये दोनों, ऐसे देख लेना। इंटर, इंट्रा। ठीक है, तो फिर जैसे इंटर मतलब बिटवीन। आज इससे मुझे वो आ याद है, मुझे वो बहुत पसंद है, द बिग बैंग थियरी में देखता था टीवी भी। ठीक है, तो फिर उसमें ना शेल्डन ऐसे बहुत मजे फिरकी लेता रहता था, हाँ, लेनर्ड की। कहता था कि तुमने इंटरकोर्स किया है। तो फिर वो इंटर यहाँ से रिलेट कर सकते हो बिटवीन में, बाकी तो मतलब समझ ही रहो, क्या एक्सप्लेन करूँ। लोगो, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिलोसफी। एम ए एल, मेल, देखो मेल को बैड बना दिए लोग, एम ए एल होता है। ठीक है, हमने, हाँ, तो मेल, बैड, एवल, मैलेडिक्शन, मैलिस, मतलब ये सारे वर्ड तुम्हारे नेगेटिव में आ गए। बस मेरा ये पॉइंट था तुम्हें ये सब चीजें बताने का। ओमनी मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी पोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस नहीं होता है जो सब खा सकता है। आ, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, हाँ, हर्बी केवल प्लांट, कार्नी के एनिमल्स, ओमनी जो दोनों, ऐसे ही सब जो एवरीथिंग वाली चीज है। तो प्री मतलब बिफोर, अर्लियर, ये फॉरवर्ड वाला है। प्री और प्रो, प्रोसीड, प्रीएम्बल, प्रोलॉग, प्रोलॉग ऐसे बोला जाता है ना, प्रोलॉग, वो चीज है। टेम्प जहां आएगा टाइम आ जाएगा। टॉर्ट, किसी चीज को तोड़ना, टॉर्ट ऐसे समझ लो, ट्विस्ट। अन, अन तुम्हारा अनइम्प्रेसिव, अनवांटेड, नॉट है, अपोजिट है, नेगेटिव वर्ड में आ गया। ट्रांस, अक्रॉस, जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, अक्रॉस हो गया ना एक तरह से, उस तरह से समझो। ठीक है, और मैं एडिक्शन अभी देखा ऊपर, क्यों नहीं, इसमें एग्जैगरेट, एक्स मतलब एग्जैगरेट। एक्स, एक्स हो गया ना, कोई तुम्हारी लाइफ से चला गया, एक्स हो गया तुम्हारा, तो आउट हो गया, इसलिए एक्स बोलते हैं। तो उससे याद कर लेना। ठीक है, प्रीकर्सर,
प्रिकर्सन है तुम्हारे, प्री बिफोर है, कर्स रन है, जो पहले तुमसे चलाया करते थे चीजें, जैसे तुम्हारा बाबा प्रिकर्सर ये हो गया तो पहले रन किया करते थे। ठीक है, वर्ब के कुछ हैं ऐसे ही। ठीक है, लेकिन अब जो है ना वो थोड़े आसान आसान है, मतलब ऊपर तक ठीक था, यहाँ पे एट देख सकते हो, मेडिटेट वाला तो उसमें कुछ नहीं है। लेट मी सेलेक्ट अ पेन। हाँ, तो इसमें ये वाला एक लग रहा है, एबल एबल कैपेबल ऑफ बीइंग। ठीक है, ये देख सकते हो। और एसक्यू देख सकते हो, इन अ मैनर ऑफ रिजेंबलिंग पिक्चर एसक्यू, बल एसक्यू, क्योंकि नहीं पता होता ये कुछ चीजें। ठीक है, और मैं इधर के वर्ड्स देख के कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के जो वर्ड्स हैं उसमें से मैं देख रहा हूँ। स्क्वेमिश है तो इश क्वालिटी ऑफ हो गया, लुनासी, डेमोक्रेसी ये सब पता होगा, स्टारडम, बोर्डम नहीं पता तो देख लेना, ऐसे मेरे उस पर मत जाना कि पता होगा पता होगा, मैं जनरल एक आइडिया के हिसाब से कह रहा हूँ। इज्म, डॉक्ट्रिन, बिलीफ ये सब था। फ्रेंडशिप, हार्डशिप, एक्सट्रीमिटी ये सब सॉफ्टली। ठीक है, तो बाकी लिस्ट थी ये, तो इसके हिसाब से मैंने बता दिया। और यहाँ पे हमारे ये वाला पार्ट खत्म होता है, ये मैंने बता दिया। जनरल स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स रिलेटेड जो चीजें बतानी थी वो बता दिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट। सो अब आते हैं इसके लास्ट सेक्शन पे आज के। ठीक है, ये वीडियो मैं इतना सोचा नहीं था लंबा जाएगा, पर आई गेस हाँ 300-400 वर्ड्स भी तो कवर हो रहे हैं, तो ठीक है, काम आएगा तुम लोग। एक्सोडस हो ही गया था डिस्कस। ठीक है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पता होगा। इम्प्लिसिट मतलब जो चीजें ऐसे समझ में आती हैं, क्लियरली ऐसे बोला नहीं जाता है, समझ में आता है, कॉमन सेंस वाली चीजें जो होती हैं, ऐसे हर चीज बोली नहीं जाती ना, कुछ चीजें ऐसे जो समझ में आती हैं, इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है, समझ में आ रहा है लोगों को। ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब जो अलग से स्टेट किया गया हो, बताया गया हो। तो नरसिंह मुंजी वाले पेपर में ये तुम्हें बहुत मिलेगा एनमैट में, कि इम्प्लिसिट स्टेटमेंट है, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है, तो समझ जाना उसका मतलब कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, वाइटल बताइए था शायद, फुल ऑफ एनर्जी वाली, हाँ ठीक है। तो अब आते हैं ये। ठीक है, एनमैट की जो वोकैब देखी थी मैंने पास्ट ईयर्स के, ये जनरली वो वर्ड्स हैं, 70 to 80 वर्ड्स हैं इसमें, और यहीं पे खत्म करेंगे इसको। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, बाकी मैं सारे वर्ड्स नहीं, जैसे कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब होता है हार्श हार्श साउंड, ऐसे हार्श म्यूजिक ऐसा हो गया कैकोफोनी, जो सुनने में बहुत अच्छा ना लगे। जैसे ना हमारे कॉलेज में एक सोसाइटी थी, उसका नाम था यूफनी। तो यूफनी मतलब सिंगर्स की सोसाइटी थी, तो यूफनी तुम समझ गए मतलब अच्छी वॉइस, ब्यूटीफुल वॉइस, लाइक सुनने में अच्छी लगे। कैकोफोनी उसका अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया। सीन, सेन, सेन अरे फिशिंग नेट देखा है ना कभी, मछुआरों को ऐसे नेट डालते हुए, तो नेट ऐसे डालते हैं, उसमें गोला 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 रहता है, और वो ऐसे ऐसे ओवल शेप का बन जाता है, और पानी के सरफेस पे डालते हैं ताकि फिश उसमें जाए, और फिर वो नेट को क्लोज कर देते हैं, और जितनी फिश इसमें रहती है इनसाइड में जाती है नेट के, वो सब ट्रैप हो जाती हैं। तो उसको सीन बोलते हैं, उस ऐसे फिशिंग नेट के प्रोसेस को डालना, और ये पूरा यूबिक्यूटस मतलब जो हर तरफ फाउंड है, जैसे ओमनी है, ओमनी याद है अभी हमने डिस्कस किया था, OMNI, जो हर जगह प्रेजेंट हो। ठीक है, इन एवरीवेयर ऑल डायरेक्शन, तो वो यूबिक्विटस सिनोनिमिक तरह से। एपिक्योर मतलब प्लेजर इन फूड और ड्रिंक, जिसको मिले, जो एपिक्योर हो, इन सब चीज का शौकीन हो। सेरेप्शियस मतलब केप्ट सीक्रेट, कोई चीज अगर सेरेप्शियस है जैसे सीक्रेट रखी गई। फर्टिव, फर्टिव मतलब अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस अटेंशन, अटेंशन नहीं पाना चाह रहे हो, दूर रह रहे हो, ऐसे लाइक कोई पार्टी में गए हो, तो फर्टिव। फॉलिकल मतलब ये जैसे हेयर फॉलिकल सुना होगा, जैसे ग्लैंड होता है ना जहां से ऑयल वगैरह सेक्रीट होता है और ये सारी चीजें होती हैं बॉडी का, एक हेयर फॉलिकल हो गया। एक और चीज होता है ड्राई फ्रूट होता है, जो कि सीड के फॉलिकल से निकलता है, तो ये वो वाला फॉलिकल्स होगा। ठीक है, फॉइस्ट मतलब इम्पोज अ पर्सन या थिंग, जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, तो यू हैव टू फॉइस्ट देम, तुम्हारे ऊपर वो फॉइस्ट हो रहा है एक तरह से, सिचुएशन जो है, पर्सन है वो थिंग है। परयूजल, एक्शन ऑफ री रीडिंग या एग्जामिनिंग समथिंग, एक्शन ऑफ रीडिंग या एग्जामिनिंग समथिंग, परयूजल, परयूजल। ठीक है, ऑस्टेंसिबल मतलब स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू नॉट नेसेसरी, जो चीज ऐसे दिख रही है कि वो सही है, लग रही है कि सही है,
उस ऐसी 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 बातों को, ऐसी चीजों को ऑस्टेंसिबल कहते हैं। रही नहीं वो सही है या सच है, बस वो लग रही है। ठीक है। फेटर, फेटर, चेन यूज टू रिस्ट्रेन प्रिजनर, जैसे पैरों में जो हथ ऐसे बेड़ियां ऐसे बांधी जाती हैं, तो वैसे फेटर, ताकि भाग ना सकें। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी डिस्कस हो ही गया है। लैंग्वेज मतलब जो बहुत कमजोर पड़ जाता है किसी बीमारी वगैरह से, जैसे डेंगू मलेरिया के बाद अगर किसी को देखो तो लाइक बहुत वीक वो लगता है, एकदम दुबला पतला सा। ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब पॉम्पस इन लैंग्वेज स्टाइल या मैनर। पॉम्पस मतलब पॉम शो, दिखावा करना, तो ऐसे इन सब चीज में ज्यादा रहता है। ठीक है। अंदर से खोखला, बाहर से बहुत शो ऑफ वाली चीज है ग्रैंडिलोक्वेंट। मैग्नानिमस जैसे मैग्निफिशेंट, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये वो वाला नहीं, वो तो बेमौत है वो था। तो ये मैग्नानिमस मतलब जनरस या फॉरगिविंग, बहुत जनरस आदमी है, फॉरगिविंग। इवन राइवल्स वगैरह को भी जो फॉरगिव कर दे, वो मैग्नानिमस पर्सन है। एक बार और मैं ऐसे ही कंफ्यूज किया था ये मैग्निफिसेंट वाली चीज से। ठीक है। सो सोपोरिफिक, सोपोरिफिक, टेंडिंग टू इंड्यूस ड्रॉजीनेस स्लीप, जैसे स्लीपी फील हो रहा है, या टेंडिंग ऐसे टू इंड्यूस ड्रॉजीनेस और स्लीप, स्पोरिफिक। लैकोनिक मतलब जो कम शब्दों में अपनी बात को कह दे, लैकोनिक। एक और वर्ड ऐसा हम लोग अभी पहले पढ़े थे ना, वो याद करो, वो इसका सिनोनिम हो जाएगा लैकोनिक का। हेराल्ड मतलब सिग्नल या साइन किसी चीज का कि कुछ होने वाला है। जैसे कुछ पहले मेथोलॉजी बिलीफ होती थी ना, कि अगर ये कबूतर उड़ेगा या कौवा आएगा तो बारिश होगी, ये होगा वो होगा, जो भी था, तो एक तरह से हेरल्ड था वो। ठीक है। किसी चीज का साइन, कुछ होने से किसी चीज का कुछ साइन मिल रहा है तुम्हें, या डिजीज का ही कह लो। जैसे पार्सिमोनियस है, पार्सिमोनियस अनविलिंग टू स्पेंड मनी, खर्च करने से बचना, थोड़ा कंजूस टाइप नहीं कहेंगे, बस स्पेंड नहीं करता, ये कम स्पेंड करता है, पार्सिमोनियस पर्सन है। ठीक है। पार्सी इज पार्सिमोनियस। तो पार्सिमोनियस का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पेंडथ्रिफ्ट, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट भी कह सकते हो, जिसके हाथ में कोई एकदम कंट्रोल नहीं है, वो बंदा खर्च करते रहे। ठीक है। तो और ये हो गया परस्पेशियस, हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, हर चीज को बहुत सोच समझ के ऐसे एक इंसाइटफुल तरीके से करता है। जैसे हमारे इस समय जयशंकर हो गए, एस जयशंकर हो गए ना, काफी अच्छे लाइक फॉरेन मिनिस्टर हैं, सब चीज उनके स्टेटमेंट्स वगैरह काफी प्रेज किए जा रहे हैं इस समय। लैब्रिंथ, लैब्रिंथ मतलब एक मेज, ये भी डिस्कस हो चुका है। एट्रिशन मतलब स्ट्रेंथ, इफेक्टिवनेस थ्रू सस्टेन्ड अटैक और प्रेशर, किसी के ऊपर बहुत दबाव बनाना, किसी के ऊपर जैसे अट्रिशन, जैसे होता है ना कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारा आईआईटी का पेपर है, बहुत दबाव, तुम्हें निकालना ही है वरना कैरियर नहीं बनेगा। तो ऐसे किसी के ऊपर बहुत प्रेशर डाल दोगे ना, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, वो और प्रेशर फील करता है। तो इसको एट्रिशन बोलते हैं, रिड्यूस समवन्स स्ट्रेंथ बाय पुटिंग प्रेशर। ठीक है। ये तो इंडियन बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। पैरोकियल। ठीक है। पैरोकियल मतलब हैविंग लिमिटेड और नैरो स्कोप या आउटलुक। ठीक है। पैट्रियार्की से समझ लो, बहुत नैरो माइंडेड सोच या वैसा पैट्रियार्कियल या ऐसा कुछ। तो हैविंग लिमिटेड या नैरो स्कोप या आउटलुक किसी चीज को देखने का। डिस्कॉर्ड एक ऐप आया है ना, तो डिस्कॉर्ड का मतलब बहुत अलग है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल, उसको डिस्कॉर्ड बोलते हैं। टैसिट मतलब अंडरस्टूड, किसी चीज को समझ जाना बिना ऐसे स्टेट, कोई चीज ऐसे बहुत अलग से स्टेट नहीं की है, एकदम एक्सप्लिसिट नहीं है, लेकिन समझ जाना, एक तरह से सिनोनिम थोड़ा इम्प्लाइड का लग रहा है। ठीक है। सेड्यूलस मतलब शोइंग डेडिकेशन एंड डिजिलेंस। circumloc circumlocution, यूज ऑफ मनी वर्ड्स, यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर कम शब्दों में जहाँ काम चल सकता था वहां बहुत शब्दों का इस्तेमाल करना। circumlocution, locution, circumlocution। हैमलेट स्मॉल विलेज। ठीक है। टेंडिशियस इंटेंडिंग टू प्रमोट अ पर्टिकुलर कॉज या पॉइंट ऑफ व्यू। टेंड है ना, टेंडिशियस, टेंड करना किसी पार्टिकुलर पॉइंट की तरफ, उसको प्रमोट करना। प्रूरियंट मतलब इनकरेज हैविंग एक्सेसिव इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स,
जैसे प्रूरियंट, जैसे किसी की शादी हुई है, फिल्म स्टार क्या कर रहे हैं, किससे शादी कर रहे हैं, क्या है उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना है, वो प्रूरियंट। ठीक है। ट्रेकार्कियस मतलब गिल्ट ऑफ इन्वॉल्विंग बिट्रेयल, ऐसा। सेक्वेस्टर्ड, आइसोलेटेड एंड हिडन अवे, सेक्वेस्टर्ड। सुपरलिशियस मतलब बिहेविंग लुकिंग एज दो वन थिंग इज सुपीरियर, अपने आप को थोड़ा ऊंचा दिखाना बाकी लोगों से कि तुम बहुत सुपीरियर हो। तो सुपरसिलियस, सुपर, CILIOUS, ठीक है। लोक्वेशियस, लोक्वेशियस, LOQUACIUS, लोक्वेशियस मतलब बहुत टॉकेटिव, आई एम लोक्वेशियस। पेट्यूलेंट मतलब चाइल्डिशली सल्की, सल्की मतलब सैड होता है, तो चाइल्डिशली सैड एकदम हो जाना, पेट्यूलेंट। कैस्टिगेट मतलब रेप्रिमांड सीवियरली, किसी को बहुत कस के डांटना, रेप्रिमांड मतलब डांटना होता है, कैस्टिगेट। कॉक अ हुप, ये ऐसे आया था एक, एक्सट्रीमली एंड ऑब्वियसली प्लीज्ड अबाउट, स्पेशली अबाउट अचीवमेंट, किसी चीज से बहुत ऐसे खुश हो जाना, अचीवमेंट वाले, कॉक अ हुप। ठीक है। बेगविल, चार्मिंग इन अ डिसेप्टिव है, बहुत ऐसे अच्छा प्रेजेंट करना लेकिन वो एक गलत वे में, गलत इंटेंशन के साथ, ऐसे बेगविल। ठीक है, चीट करने की। कॉग्नोमेन, कॉग्नोमेन मतलब एक निकनेम, जैसे कोई हो तुम्हारा, व्हाट इज योर कॉग्नोमेन, कोई नेम मिलाओ, निकनेम मिलाओ। या ऐसे भी होता है जैसे किसी का जो नाम होता है, जैसे पापा का बाबा का नहीं होता है, तो ट्रांसफर होते रहता है, जैसे श्री, आगे बीच में पापा का नाम, पहले बच्चे का नाम, तो वो ऐसे कॉग्नोमेन, उस रेस्पेक्ट में ऐसे। इम्पग्न मतलब डिस्प्यूट द ट्रुथ, वैलिडिटी। क्रेड्यूलस मतलब शोइंग टू ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, किसी भी चीज को ऐसे जल्दी मान जाना, क्या, शोइंग टू ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स। ओके। अर्बेन मतलब कर्टियस एंड रिफाइंड इन मैनर, अर्बेन मतलब अर्बन होता है ना, अर्बन मतलब शहर वाला, तो अर्बन से वैसे अर्बेन कर लो। कर्टियस एंड रिफाइंड इन मैनर, बहुत तमीज वाला ऐसा। ऑस्टेंशे, ऑस्टेंटेटियस, ऑस्टेंटेटियस, डिजाइन्ड टू इम्प्रेस, कुछ ऐसा इम्प्रेस करने वाला, ये ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। डेलेट्रियस, कॉजिंग हार्म और डैमेज, ठीक है, DELETRIOUS। रेस्टिट्यूट, टू रिस्टोर और फॉर्मर स्टेट ऑफ पोजिशन, जैसे सत्ता में वापस आना या अपनी पोजीशन वापस पाना, जो रिस्पेक्ट या कुछ थी वैसा। ये हो चुका है सर्कमलोकेशन, ज्यादा ये था ना सर्कमलोकेशन, यूज ऑफ मेनी वर्ड्स, जहां कम शब्दों में भी काम चल सकता था। स्पोरिफिक, टेंडेंसिंग टू इंड्यूस स्लीप, स्पोरिफिक इंपॉर्टेंट है, ये सारे, ये जितने डिस्कस कर रहे हैं ना इस लिस्ट में, सारे इंपॉर्टेंट है। क्विसेंट, इन अ स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। एस्पेरिटी मतलब हार्शनेस ऑफ टोन या मैनर, ठीक है। प्लॉडेट, स्पेशली ऑफ प्रेज या अप्रूवल, ठीक है, प्रेज अप्रूवल, प्लॉडेट। जैसे प्लॉज करते हैं ना, प्लॉज, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, तो वो प्लॉज मतलब प्रेज, वैसा वाला समझ लो, रिलेट कर लो। यूलॉजी मतलब स्पीच, पीस ऑफ राइटिंग। डेली, डेली, डेबिलिटेट, DEBLI, DEBILITATE, डेबिलिटेट, ठीक है। मेक वेरी वीक, मेक किसी चीज को बहुत कमजोर कर देना, जैसे वो बीमारी डेबिलिटेट कर दी, ऐसा। रेक्टिट्यूड मतलब RE, ऐसे, रेक्टिट्यूड राइट से है, राइटियसनेस है, मॉरली करेक्ट बिहेवियर। परलॉयन, परलेयन, जो भी कह लो, चुराना, स्टील, ठीक है। टेनासिटी मतलब ग्रिप समथिंग फॉर्मली, कस के पकड़ लेना, जैसे कोई बहुत डिटरमाइंड हो, टेनासिटी है उसके अंदर, लग गया है पढ़ाई के पीछे। अबैटर, अबैटर मतलब पर्सन हु इनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने के लिए ऐसे मोटिवेट करना, साथ देना। टैसीटर, टैकीटर मतलब सेइंग लिटिल, कम बोलना, ये ऊपर और भी जो वर्ड डिस्कस किए हैं उससे जोड़ लो, सिनोनिम एक तरह से। मोरॉस मतलब सदन, सलन एंड इल टेम्पर, सलन बताया था ना पहले भी, उदास, इल टेम्पर्ड, मोरॉस। वैन मतलब पेल, जो एक इम्प्रेशन होता है ना, जैसे इलनेस वाला, वो चीज, वैन।
कैजिस्ट्री, CASUISTRY, कैसिस्ट्री, मॉरल प्रॉब्लम्स बाय एप्लीकेशन ऑफ थियोरिटिकल रूल। मॉरल प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, उसको थियोरिटिकल रूल्स से समझाने की कोशिश करना। ठीक है। एग्रेगियस, ये भी शुरू में डिस्कस किया था, आउटस्टैंडिंगली बैड है। विंडिकेट मतलब क्लियर ऑफ ब्लेम, उसको जस्टिफाई किया जा सके, जैसे मोदी जी को गुजरात वाले केस से विंडिकेट कर दिया गया। ठीक है। एडम्ब्रेट, एडम्ब्रेट मतलब प्रेजेंट इन आउटलाइन। फोरशैडो, फोरशैडो फ्यूचर इवेंट, प्रेजेंट इन आउटलाइन या फोरशैडो करना एडम्ब्रेट मतलब होता है। एड्यूलेट मतलब प्रेज एक्सेसिवली किसी चीज को, एड्यूलेट। विटिएट, विटिएट मतलब स्पॉइल या इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ या इफिशिएंसी, खराब करना किसी चीज की। कनंड्रम मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कंफ्यूजन जो क्रिएट करे। प्रोफ्लिगेट, रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट, बिना सोचे समझे फालतू का फिजूल का खर्च करना, ये भी डिस्कस हो चुका है। मैवरिक भी डिस्कस हो चुका है। इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। हाँ, अनकन्वेंशनल हमने पहले वर्ड लिखा था। ठीक है। कैंटैंकरस मतलब बैड टेम्पर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव। कैंटैंकरस मतलब आर्ग्यूमेंटेटिव, बैड टेम्पर्ड नेगेटिव वर्ड में आ गया। ठीक है। गॉस्ट्री मतलब ऑकवर्ड या अनसोफेस्टिकेटेड वे। सोफेस्टिकेटेड भी कई चीजें देखा, अनसोफेस्टिकेटेड वे, गॉस्ट्री। स्कैल्ड मतलब इंजरी विथ वेरी हॉट लिक्विड या स्टीम, जैसे जल जाना। स्कैल्ड, स्कैल्ड जल जाना किसी चीज से, जैसे स्कैल्डेड विथ, आई स्कैल्डेड माई टंग विथ हॉट टी। हाँ, गरम गरम चाय एकदम सिप कर ली तेजी से और वो बहुत खौल रही थी और मैं जीभ जल गया। स्कैल्डेड, इंजरी विथ हॉट लिक्विड। गाइल है, कनिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है बट कनिंग इंटेलिजेंस, गाइल नेगेटिव टाइप है। पंक्चुअलियस, showing great attention to detail, correct behavior. Doughty, brave and persistent. Promulgate, promote or make widely known. Proclaim मतलब announce officially. Indicate clearly किसी चीज को, proclaim करना नहीं है, declare करना। Lackadaisical, lacking enthusiasm and determination. Lack कर रहा है, LACK फिर daisical, lackadaisical। और कुछ तो ऐसा लॉटर मतलब फैलाना। ठीक है। इंट्रोच बताए गए थे। प्रगमेटिक अप्रोच, डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिबली। ठीक है, प्रगमेटिक। और एक्रिमोनियस देख लो, एक्रिमोनियस मतलब एंग्री एंड बिटर। ठीक है, नेगेटिव है। और पैडी, धान की खेती होती है। डिफैक्टो, डिफैक्टो कई जगह मिल सकता है। इनफैक्ट, इनफैक्ट कोई, डिफैक्टो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बस यही था। तो ये तुम्हारा, मैंने ये पार्ट भी ऐसे फिनिश कर दिया। सो ठीक है, आज का ये चीज़ यहीं एंड करते हैं। अगले क्लिप में कोई फिर अगला एनमैट का टॉपिक मैं ऐसे डिस्कस करूंगा, चाहे वो क्वांट्स का हो या LRDI का या इसका, इन वो कैप का, पैराजंबल वगैरह सब चीज़ एक एक करके डिस्कस करेंगे। लाइक रोज का मेरा ऐसा टारगेट है एक एक क्लिप अपलोड करना। सो अगर कुछ हेल्प कर रही है तो गुड, बढ़िया है। आई वांट इट कि कुछ हेल्प करे। और हाँ, ये बाय द वे मैं ऐसे चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे फीडबैक दो कि लाइक मेरा ऐसे ये लिस्ट शेयर करना तुम्हें ज्यादा हेल्प करता, या मेरे ऐसे बोलने कोई फर्क नहीं पड़ा ना। या मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि इज इट ऑफ सम हेल्प टू यू गाइस कि मैं ऐसे बोल के जो बता रहा हूँ वोकैबलरी, कि मैं ऐसा सोचा कि लाइक बोल के बताऊंगा तो शायद चीजें ज्यादा देर तक माइंड में रहती हैं, जल्दी आदमी पढ़ लेता है कोई सुन सुन के ऐसे, अगर मैं ऐसा सोच रहा था। सो आई होप कि तुम लोग को ये हेल्प करे। बाकी दिन मिलते हैं आगे ऐसे क्लिप्स में। सो बाय गाइस।